माई चाइल्डहुड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना, इसका कितना पैराग्राफ पर है? 9 पैराग्राफ पर। 9 किधर भाग गया रे? 9, ये देखिए 9 पैराग्राफ। इसके पहले मैं एक खुशखबरी बता दूं। खुशखबरी ये है कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कि तमिलनाडु में ही रहते हैं, ठीक ना, तो मतलब दक्षिण भारत में रहते हैं, नौकरी करते हैं। वो बता रहे थे कि उसमें जो एक सेरेमनी मिला था, राम सीता कल्याणम सेरेमनी मिला था, याद कीजिए, राम सीता कल्याणम सेरेमनी। ये कल्याणम का अर्थ विवाह होता है। क्या होता है? विवाह, मैरिज, ठीक ना। ये एक्चुअल में तमिल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? तमिल। अतः राम सीता विवाह समारोह। वहां मैं बताया था कि राम सीता कल्याणम सेरेमनी, वहां एक समारोह है, एक फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल ही है, सही है, वहां मैं गलत नहीं बताया था। लेकिन ये कल्याणम वर्ड जो है एक्चुअल में विवाह के लिए वहां प्रयोग होता था। तो राम सीता विवाह समारोह हो गया और सरल हो गया। कोई दिक्कत? तो उस भैया को थैंक यू दीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नहीं यहां से स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील। ये ही कौन है, बता सकते हैं कोई? उसने मुझे इनवाइट किया। ये साइंस टीचर है, क्या नाम था? शिव सुब्रमण्यम अय्यर। शिव सुब्रमण्यम अय्यर। और उन्होंने मुझे क्या कर दिया है, घर बुला लिया। टीचर ने घर बुलाया इस बच्चा को। क्या बेटा, मेरा घर, यहाँ खाना आस्तु, होम फॉर मील, मील के लिए है ना, खाने के लिए। His wife was horrified at this idea। और देखिए कन्या उनका पूरा खतरनाक थी ना, उनका पूरा गुस्सा के फायर हो गया, हॉरिफाइड हो गया, टेरिफाइड। हॉरिफाइड मींस क्या होता है? टेरिफाइड, डर जाना, भयावह हो जाना। हॉरिफाइड का अर्थ होता है एक्चुअल में टेरिफाइड, TERRA, TERRIFIED, टेरिफाइड मतलब भयभीत हो जाना, गुस्सा आ जाना। पत्नी क्या हो गया? हॉरिफाइड हो गया, यहाँ गुस्सा आ जाना, भयानक रूप ले लिया। एट दिस आइडिया, इस विचार से। कौन सा विचार? एक्चुअल में गुस्सा उनको ये थे, चूंकि ये लोग ब्राह्मण है ना, उनको गुस्सा एक मुस्लिम के बच्चा को अपना घर पर खिलाइएगा, इस चीज से गुस्सा है। तो दिस आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन, डाइन मींस भोजन, इन हर रिचुअली प्योर किचन। उन लोग का रीति रिवाज के अनुसार ये प्योर किचन बना हुआ था। पंडित बुला करके, गृह प्रवेश करवा करके, सदैव स्वामी का कथा करवा करके ये किचन चालू की थी बेचारी। और उसमें एक मुस्लिम बच्चा को डाइन के लिए बुलाया जाए। डाइन मींस खाना। तो ये जो आइडिया था, इस आइडिया से उसकी पत्नी क्या हो गया? हॉरिफाइड हो गया। क्या हो गया? आंख बबूला हो गया गुस्सा के। आगे बढ़ा दो मनोज जी के जैसा। सी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी, सर्वना परोसना, सर्वना, उसने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का अर्थ इनकार कर देना। सी रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, टू सर्व परोसने से मी, मुझे, इन हर किचन, अपने किचन में। किचन में वो रिफ्यूज कर दिया, नहीं किचन में नहीं खिला सकती मुस्लिम बच्चे को। शिव सुब्रमण्य अय्यर वाज नोर perturbed, nor did he get angry with his wife। कहता है ना तो वो परटर्ब हुआ। परटर्ब का अर्थ क्या होता है? परेशान होना। वो परेशान भी नहीं हुआ, ना तो गुस्सा किए। did he get angry, nor did he get angry, ना ही वो क्रोधित हुए with his wife, पत्नी से। मतलब ना तो पत्नी पर गुस्सा किए, ना ही खुद में परटर्ब हुआ, परेशान हुआ। तब क्या हुआ? बट इंस्टेड, बल्कि बदले में, सर्वड मी, मुझे परोस कर खिला दिया, विथ हिज आउन हैंड्स, अपने ही हाथों से। देखिए कितना शिष्य से प्रेम है इनको ना। विथ हिज आउन हैंड्स, अपने हाथों से परोस कर खिला दिया। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में वो भी बैठ गए। टू ईट, खाने के लिए, हिज मील, अपना भोजन।
मैंने एक मास्टर का पत्नी डांट दिया तो टेंशन नहीं लिया, ना पत्नी को डांटा, नहीं अंदर से बुरा मनाई, खुद चले गए शिवा सुब्रमण्य अय्यर, भोजन निकाल लिए और अपना उनको भी दे दिया, अपना भी थाली लिया, दोनों मास्टर विद्यार्थी मिलकर के जम लिया पूरा। His wife watched us, पत्नी ने हम दोनों को देखने लगा, हम लोगों को देखने लगा ना, फ्रॉम बिहाइंड द किचन, किचन के पीछे से घुसिया के, जननी सब ऐसे देखते ही है, ठीक ना। अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं हुआ और वो कम हो रहा है तो घुसा के देखेगी, छिप के देखेगी, लर्क करेगी टाइगर की तरह, ठीक ना। किचन डोर, किचन के डोर से वो देख रही है। आई वंडर्ड, मैं हैरान हो गया, whether she had observed any difference in the way of I ate rice, I drank, I cleaned ना, मीन्स मैं जो हूं, मैं राइस को खाऊं या पानी पीऊं मैं, या मैं ड्रिंक वाटर है, नहीं बुझे, डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा मेरा बोलने के तरीका से, ये आई एक्चुअल में कॉमन है। आई एट राइस, आई ड्रंक वाटर, मैंने जो पानी पिया, आई क्लीन्ड द फ्लोर, या मैंने फ्लोर को साफ जो किया आफ्टर द मील, भोजन के बाद। इन सब तरीकों में उन्होंने अंतर कहां देखा जो कि घुसा गई। ये समझ में आ गया कि फिर मैं पढ़ देता हूं इसको। मैं हैरान था, आई वंडर वेदर शी हैड ऑब्जर्व, उन्होंने कहां देख लिया, ऑब्जर्व मींस देखना, ऑब्जर्व मींस देखा, उन्होंने कहां देख लिया। ये सी कौन है, शिवा सुब्रमण्य अय्यर का वाइफ है, गुरु माता है इनका ना। एनी डिफरेंसेस, कोई भी भेदभाव कहां देख लिया, मेरे खाने के तरीके में, चावल खाने तरीके में, या पानी पीने के तरीके में, या क्लीन द फ्लोर, फर्श को साफ करने के तरीके में, कोई अंतर कैसे देख लिया आखिर। भोजन के बाद ये सब मेरा करने में कोई अंतर नहीं देखा, तब फिर वो हमसे क्यों ऐसा कर रही है। आगे बढ़ो, समझिए। When I was leaving his house, अब खा पी करके क्या करेंगे, वहां घरे में नहीं सब दिन रह जाएंगे, खा के तो आना ही है ना। तो कहता है लिव मीन्स छोड़ना, LEAV लिव, लिव से बनता है ना। जब उनका घर से मैं निकल रहा था, यहाँ लिव मैंने निकलना, जब उनके घर से निकल रहा था, तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। कह दिया कि अगला वीकेंड हो जाएगा, सप्ताह में जो छुट्टी अर्थात रविवार के दिन, तुम फिर मेरे साथ आना, मेरे यहां खाना खाना। बात बुझे। तो वह कहता है शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने इनवाइट उनको कर दिया, मी मुझे, टू ज्वाइन हिम, उनके साथ ज्वाइन होने के लिए, किस पर, डिनर पर। कब, तो अगेन पुनः, द नेक्स्ट वीकेंड, वीकेंड का था साप्ताहिक छुट्टी को, समझ गए। वीकेंड में छुट्टी नहीं होता, रविवार ये छुट्टी को वीकेंड कर रहे हैं। आगे बढ़ो। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी, मेरा हेजिटेशन को देख करके, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, उदास नहीं हो। हमको उदास देखा कि उनकी पत्नी मेरे से छुआछूत रखी, भेदभाव रखी, तब वो सर उनको बोलते हैं, शिवा सुब्रमण्य अय्यर बोलते हैं, अरे अपसेट मत हो यार। सेइंग, उन्होंने कहा कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार जब तुम निर्णय करते हो, यू डिसाइड करते हो ना, एक बार तुम जब डिसाइड करते हो, वंस यू डिसाइड, जब तुम निर्णय लेते हो, टू चेंज द सिस्टम, सिस्टम बदलने का, वो छुआछूत का सिस्टम ही था ना, उसको बदलने का जब तुम निर्णय लेते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना होगा, कॉन्फ्रंटेड करना होगा। कॉन्फ्रंट मीन्स सामना करना, कॉन्फ्रंट मीन्स सामना करना। तो वह कहता है इस प्रकार के समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। बात बुझे। तो कोई भी सिस्टम तोड़ना चाहोगे, जैसे कि अगर ये एक सिस्टम में आ जाए ना, हर एक आदमी विजातीय शादी को, ये जात पात मत देखे, ठीक ना। सुयोग, गुण, रूप, रंग, क्वालिटी, अपना क्या कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड अगर आपका मिल रहा है किसी लड़का का किसी लड़की से, तो परिवार को तैयार होकर मिलके शादी करा देना चाहिए। एक सिस्टम मन में आया, कंसेप्ट, तब क्या होगा, छुआछूत बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी हर एक का परिवार होने लगेगा, तब छुआछूत नाम का कुछ चीज रहेगा। लेकिन ये कंसेप्ट अगर मैं लाया, क्या मैं जमीन पर इसको आराम से उतार सकता हूं?
नहीं उतार सकूंगा, इसके लिए मुझे बहुत चीज सहना पड़ेगा। बहुत आदमी हमको प्रताड़ित करेगा, बहुत आदमी हमको मारने की चेष्टा करेगा, बहुत आदमी हमको निगेटिव बात बोल देगा, तो वो बर्दाश्त करते हुए रहूंगा और मैं उसको कलम के पावर से अगर लागू करना चाहूंगा जमीन पर तो लंबा समय में लागू भी हो जाएगा और सब एक दूसरे का परिवार हो जाएंगे, सब एक दूसरे का अपना हो जाएंगे, छुआछूत शब्द खत्म हो जाएगा। तब केवल शब्द में नहीं खत्म होगा बल्कि रियल में खत्म हो जाएगा ना। तब आदमी क्वालिटी वाला देखेगा, तब फिर वो चीज नहीं देखेगा गरीब अमीर ना, जाति पाति। प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कहता है इस प्रकार प्रॉब्लम तुमको जो है सामना करना पड़ेगा। तब आगे कहता व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक का तो पहले वो इनवाइट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीक आया और ये फिर विजिट हुआ। तब कहता है शिव सुब्रमण्य अय्यर स्वाइफ एपोस्ट्रोफस होगा यहां, देखिए है ना, उन अय्यर की पत्नी took me inside her kitchen, अब वो खुद आके ले गई किचन में। अब साइंस टीचर है तो पत्नी को समझा दिए होंगे, वो भी समझ गई होगी ना, और वो खुद आकर के इस बार क्या क्या इनको किचन में ले गई। एंड सर्व्ड मी, और खुद परोस कर मुझे खिलाई। सर्व मींस परोसना, फूड परोस कर मुझे भोजन कराई। विथ हर आउन हैंड्स, अपने हाथों से, है ना, विथ हर आउन हैंड्स। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। अब घर का कहानी खत्म, मास्टर विद्यार्थी का ये प्रेम खत्म हो चुका है, ठीक ना। घर पर बुलाना खिलाना, पत्नी छुआछूत रखी, फिर वो खिला दिया, सब समझ गया कभी इस घर से मेरा रिलेशन प्रेम का बना रहा, अब कोई छुआछूत यहां नहीं रखा जाएगा। तब कहता है देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, अब दूसरा वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, अब इंडिया का फ्रीडम इमिनेंट था, सर्टेन था, निश्चित था। इमिनेंट मींस निश्चित, इमिनेंट मींस निश्चित, निश्चित। इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, इंडिया का फ्रीडम निश्चित था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, अब इंडियन ही बनाएंगे, विल बिल्ड इंडियंस ही बनाएंगे, यानी भारतीय ही बनाएंगे, देयर ओन इंडिया, अपने भारत को भारतीय ही बनाएंगे। कौन कह रहे हैं, कहता डिक्लेयर्ड गांधी जी। ये गांधी जी को उसमें नेता थे ना, ये मतलब कि क्या कहते हैं, हीरो थे उस समय, नेताओं का लीडर का हीरो थे, और वो गांधी जी डिक्लेयर करते अब हमारा भारतीय ही भारत का निर्माण करेगा। Indians will build their own India। आगे बढ़े, the whole country, पूरा देश was filled with an unprecedented optimism। अब देखिए एक यहां एडजेक्टिव कैसा आ गया, ऑप्टिमिज्म का अर्थ होता है आशावादी। क्या अर्थ होता है, आशावादी, किसी चीज का आशा आना। और अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं अभूतपूर्व, किसको कहते हैं, अभूतपूर्व, किसको कहते हैं, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व क्या होता है, अभूतपूर्व क्या होता है, ये होता है, ये इधर से होगा। अभूतपूर्व क्या होता है, जो पहले ना हुआ हो, ऐसा आशा जो पहले ऑप्टिमिज्म है, एक यूनिक टाइप का ऑप्टिमिज्म है, अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म है। पहले इस तरह का आशा कभी नहीं जगा था कि देश हमारा आजाद हो जाएगा अब, लेकिन अब सबको जो है आशा जगा, एक अलग ढंग का आशा जग गया, अभूतपूर्व। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोगों को अभी मैं जैसे छुट्टी होगा, मैं एक प्लान बना के रखा हूं कि आप लोगों को एक ऐसा फल खिलाऊंगा 7 दिन तक मुंह मीठा रहेगा, ठीक ना। कितना दिन तक, 7 दिन तक। मेरे आश्रम में फल है, एक फल है, उसको मैं तोड़ के अभी रखा हूं, आप लोग को धो के खिलाऊंगा छुट्टी के बाद, ठीक ना। आप लोग सब कोई खाएंगे उस फल को छोटा छोटा टुकड़ा करके, और देखिएगा 7 दिन लगातार मुंह मीठा रहेगा और मस्त स्वाद आएगा, हल्का मिल्की और स्वीट आएगा, मीठा आएगा, ठीक ना। 7 दिन कंटिन्यू मीठा नहीं रहेगा, तब हमको बोलिएगा, छुट्टी के जस्ट बाद खिलाऊंगा। आपको आशा देगा मन में, कैसा लग रहा है, पहले कभी ऐसा जगह था क्या, यही है अभूतपूर्व आशा, ऑप्टिमिज्म, ठीक ना, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मीठा तीठा कुछ नहीं, आसान नहीं लगा ना, ऐसा कोई फल नहीं है, ठीक ना। वाज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, कहता अभूतपूर्व आशा से वो जो क्या था, भर गया। कौन, पूरा देश, होल कंट्री, अभूतपूर्व आशा से, अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म से फील हो गया सब, समझे। आगे बढ़ते हैं। I asked my father, मैंने अपने पापा से कहा, फॉर परमिशन, आस्क फॉर मींस मांगना,
आस्क फॉर का अर्थ क्या होता है? यहाँ देखिए आस्क का ये फॉर है, एक साथ मिलकर जगह मांगना। मैंने मांगा अपने पापा से परमिशन, क्या चीज का परमिशन मांगा? टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम छोड़ दूंगा। पापा को बोला पापा मैं रामेश्वरम में नहीं रहूंगा, एंड स्टडी और अध्ययन करने जाऊंगा एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथपुरम। अब रामानाथपुरम उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, माने कि जिला मुख्यालय होगा। बात बुझे? तो अब ये रामेश्वरम को लीव करने वाले हैं और कहां जाने वाले हैं? रामानाथपुरम। किस चीज के लिए? स्टडी के लिए। और रामानाथपुरम क्या है? द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। क्या है वो? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय। क्या है वो? रखा रहे हैं सबको मिलके ना। ये साइंस टीचर है, ये है एपीजे अब्दुल कलाम है ना, ये उनकी वाइफ है, ये किचन है, किचन से खिला रही है ना। आगे देखिए ये लास्ट पैराग्राफ है। अब देखिए अंतिम पैराग्राफ क्या कर रहा है। अंतिम पैराग्राफ है ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। क्या उसने मुझे कहा? ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, एज इफ थिंकिंग, विचार करते हुए, अलाउड, जोर जोर से। क्या कहा? मैंने सोचते हुए जोर जोर से कहा। कौन? टीचर ने। क्या कहा? अबूल, सॉरी टीचर ने नहीं कहा है, फादर होगा, फादर होगा, पता चलेगा अभी तुरंत। अबूल आई नो यू हैव टू गो अवे, अबूल मैं जानता हूं तुमको जाना होगा। गो अवे मीन्स बाहर जाना, बाहर जाना होगा। टू ग्रो, आगे बढ़ने के लिए। ग्रो मीन्स विकास करना, आगे बढ़ना ना। कौन कह रहे हैं? उनके पापा, क्योंकि पापा से परमिशन मांग रहे हैं ना, ये परमिशन तो पापा से मांगे ना। तो उनको बोला कि तुम्हें जाना होगा ग्रो करने के लिए बाहर। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट? सीगल एक चिड़िया होता है। सीगल क्या होता है? चिड़िया। सीगल एक चिड़िया होता है जो आसमान में रहती है, आसमान में उड़ती है, आसमान में अंडा दे देती है, बच्चा गिरने के पहले फुट के फिर ऊपर उड़ के चला जाता है, ठीक ना, उसको सीगल कहते हैं। कहता है डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सूरज के आर पार तक उड़ करके सीगल पक्षी नहीं चला जाता है? एलोन, अकेला, मतलब तू भी अकेला उड़ के चले जाओ और जहां जहां जाना है जाके पढ़ाई कर लो, जो जो पढ़ना है ना। और ये सीगल पक्षी का उदाहरण दे देता है ना। एंड विदाउट अ नेस्ट, बिना घोंसला का वो रहता है। सीगल पक्षी का क्या उदाहरण दिए कि क्या सीगल बिना घोंसला का सूरज के आर पार तक उड़कर नहीं जाता है? तू भी सूरज के आर पार चले जाओ, मतलब तू बहुत आगे बढ़ो, खुद अपने पैरों पर खड़ा होने सीखो। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, और उन्होंने कहा था, ही कोटेड, उन्होंने सुनाया, कह दिया, कोटेड में कहा। क्या कहा? खलील जिब्रान के लाइन को। ये जो लाइन था वो किसका था? खलील जिब्रान का। खलील जिब्रान के इस लाइन को कहा। किसको कहा? मदर को। हेजिटेंट मदर, मेरी हिचकिचाती हुई माता को, संकोच कर रही माता को। माँ वहां हेजिटेट कर रही है कि शायद बेटा मेरा बाहर चल जाएगा, ये छोटा है अभी, बाहर जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, हेजिटेंट कर रही है। तो हेजिटेंट मदर को ही बता दिया इनके पापा, खलील जिब्रान के स्टेटमेंट को सुनाया। क्या खलील जिब्रान का स्टेटमेंट था? हाँ देखिए खलील जिब्रान का स्टेटमेंट क्या है, यहां से है, यहां से कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये जो तुम्हारा बच्चा है ये तुम्हारा नहीं है। They are the sons and daughters of life longing for itself, जीवन की इच्छाओं का ये पुत्र है। मतलब उनके मन में जो इच्छा होगी वो करेगा, तुम्हारा बात नहीं मानेगा ना। ये किसका स्टेटमेंट है? खलील जिब्रान का। ये ग्रेट मैन है खलील जिब्रान, ठीक ना। खलील जिब्रान का ये स्टेटमेंट है। क्या है कि दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग, जीवन की इच्छाओं का वो सन है और डॉटर है ना। दे कम थ्रू यू, तुम्हारे माध्यम से वो धरती पर आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, तुमसे नहीं आते हैं। मतलब तुमको माँ बाप का माध्यम केवल बना देता है भगवान ने, और तुम उससे धरती पर आ गया वो, लेकिन तुम उसको नहीं बना सकते हो, तुम्हारा वो नहीं है, तुम केवल माध्यम हो। बात बुझे? यू मे गिव देम योर लव, कहता है तुम केवल लव दे सकती हो उसको ना। यू मे गिव देम योर लव, तुम उसको अपना प्यार दे सकती है, बट नॉट योर थॉट, अपना विचार नहीं दे सकती हो।
पत्नी को कह रहा है ना, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उसको अपना विचार होता है। हालांकि कोई भी बच्चा को उसका माँ बाप थॉट्स नहीं दे सकते हैं, लव दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन विचार तो खुद जो उत्पन्न होगा उसी को अनुकरण करेंगे आप। समझ गए? तो बच्चों कैसा लगा ये कहानी? जबरदस्त लगा। और रियल स्टोरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम है ना, इसको आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़े, मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ गए होंगे। अब आप जितना भी वीडियो देखिए, इसका 4 पार्ट बन गया है। 4 पार्ट में हर एक पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, सबका लिंक दिखेगा। अभी नहीं दिया था, आज देता हूं सबको करके। हर एक लिंक को आप टच करके चारों पार्ट देख लेंगे, कहानी पूरा समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास रहा इसका ऑब्जेक्टिव और पैसेज बनाने का, ठीक ना। नेक्स्ट डे मैं ऑब्जेक्टिव और पैसेज बना दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।